आइए दादाजी, मैं आपको बैठा देता हूँ। रहने दे बेटा, मेरे हाथ पाँव वैसे ही कांप रहे हैं। मुझे डर है कि मैं तुझे नुकसान ना पहुंचाऊं। लीजिए दादाजी, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। रहने दे बेटा, मैं पी लूंगा। अरे दादाजी, आपको तो पता है ना कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। अरे बेटा, तू बड़ा जिद्दी है रे। ए भगवान, ये क्या कर दिया आपने? फिर से पानी गिरा दिया। आप कभी खाना गिराते हैं तो कभी पानी गिराते हैं, और रोज रोज हमारे नए नए बर्तन भी तोड़ते रहते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका? मैं तो जब से इस घर में आई हूँ नौकरों वाली जिंदगी जी रही हूँ। इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाती। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने भी क्या देख के इस घर में मेरी शादी कराई होगी। अरे क्या हुआ भानु, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। जी देखिए, मैंने अभी अभी यहाँ झाड़ू लगाया, इन्होंने फिर से पानी गिरा दिया। अरे पिताजी, आपको तकलीफ क्या है? हर रोज मैं इस ऑफिस से आता हूँ और इस घर में किचर 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 शुरू रहती है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे बेटा, पिताजी आप तो चुप ही रहिए। मुझको अपने घर की शांति चाहिए, अपनी बीवी की शांति चाहिए। पर पापा, इसमें दादाजी की कोई तुम भी चुप ही रहो। बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो और जाओ अपनी पढ़ाई करो। ए जी, आप इन्हें छोड़िए ना, आप इन पे अपने दिमाग को और मत थकाइए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, थोड़े से खाने इनको भी दे देना। लीजिए पिताजी, इसे आपको पूरा खत्म करना है और आराम से खाइएगा। बेटा प्रदीप, कहाँ हो? खाना खाने आ जाओ। आया माँ। अरे माँ, आपने दादी को सूप बहुत कम दिया है। अरे बेटा, वैसे भी ना बुजुर्गों को कम ही खाना चाहिए, और जितना भी इनको दो आधा तो ये गिरा देते हैं। पर ये कटोरी भी तो पुरानी हो गई है ना। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, ये रोज रोज हमारे नए नए बर्तन तोड़ते ही रहते हैं, और रोज रोज इनके लिए नए बर्तन ला कौन रहा है? और रोज रोज घर के कांच को साफ करते करते मेरे तो हाथ भी पिघलने लगे हैं। बेटा, अब तुम ही बताओ मैं इनका क्या करूं? और जहाँ तक रही इनको नए बर्तन देने की बात, छी, मुझे तो इनके 6 बर्तनों को हाथ तक लगाने से घिन आती है, तो मैं इनको रोज रोज नए बर्तन कैसे दे दूं? तुम इनको छोड़ो, चलो हम पापा के साथ डिनर करते हैं। लीजिए, आज मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाई है। वाह भानु, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू जी, आप जब भी मेरी तारीफ करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ बेटा, और लोग? मम्मी, शायद दादाजी रो रहे हैं। अरे बेटा, रो वो नहीं रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ चला गया होगा इसलिए आंसू आ रहे हैं। तुम उन्हें छोड़ो ना, तुम अपने खाने पे ध्यान दो। बैठो। पिताजी, आप और लेंगे? नहीं बेटा। ठीक है पिताजी, आराम से खाइएगा। हे राम, ये क्या कर दिया आपने? फिर से खाना गिरा दिया। मैं आपको कह के भी गई थी ना कि तरह आराम से खाइएगा, लेकिन नहीं, आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं। आपसे तो मेरी और मेरे परिवार की खुशी 2 पल भी सहन नहीं की जाती। अरे अब क्या कर दिया पिताजी ने? ए जी देखिए, तो इन्होंने मेरे कहने के बावजूद भी खाना गिरा दिया। अरे पिताजी, आपको तकलीफ क्या है? आप तो मुझे चैन से खाते हुए भी नहीं देख सकते। अब इन पिताजी का मैं करूँ क्या? ए जी सुनिए, इधर तो आई। मैंने ना कुछ औरतों को बात करते सुना था कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने ना अपने माता पिता से तंग आकर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। क्यों ना हम भी इनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर दें? अरे हाँ, मैं कल ही किसी वृद्धाश्रम में जाता हूँ। पर कौन से वृद्धाश्रम में जाना है? अरे आप इन्हें किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ के आइए। इनकी तो रोज रोज की किचकिच से ना मेरा दिमाग पकने लगा है, और हमारा बेटा भी ना इनके साथ रह के बिगड़ जाएगा। दिन भर दादा दादा का राग लगता रहता है वो। ठीक है, तो मैं इनको कल ही किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आता हूँ। अरे हाँ सुनिए, जहाँ तक मुझे याद है ना, वो किसी माय ओल्ड एज होम की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं कल ही माय ओल्ड एज होम जाता हूँ। ठीक है।
जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ना और टेस्ट में अच्छे नंबर लाना। ठीक है मम्मी, बाय। बाय। बाय पापा। आइए पिताजी, मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ। जाइए पिताजी, आराम से जाइएगा। मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? मेरा बेटा बहू मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। वो कहते थे कि मैं बुरा दिखता हूँ। अब मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना? वो मुझे ले जाएंगे ना यहाँ से? क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा बहू कहते हैं कि मैं बुरा दिखता हूँ। किसने कहा कि आप बुरे दिखते हो? आप तो आज भी राजेश खन्ना जैसे दिखते हो। जिसने भी कहा कि आप बुरे दिखते हो, शायद उसकी आंखें ही खराब होंगी। ऐसे दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देते। चलो चल के आराम करो। वो मुझे ले जाएंगे ना? हाँ दादाजी, वो आपको ले जाएंगे। हेलो बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे आज लेने आ रहे हो, पर तुम तो आई नहीं। मरने से पहले बस एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हें देख लूं। कम से कम मेरे पोते के साथ ही बात करा दो। हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? हेलो हेलो बेटा, सुन रहे हो ना? क्या हुआ दादाजी? मेरा बेटा कह रहा था कि वो मुझे आज लेने आएगा, पर वो तो आया ही नहीं। दादाजी, आप कब तक ये खराब हुए फोन से बात करते रहोगे? वो मुझे ले जाएगा ना? हाँ दादाजी, वो आपको ले जाएंगे। तब तक आप बैठ के आराम कीजिए। मेरा बेटा कह रहा था कि वह मुझे 5 बजे लेने आएगा। 5 बज गए क्या बेटी? नहीं माँ जी, अभी 5 नहीं बजे हैं। तब तक आप यहाँ बैठकर आराम कर लीजिए। इन माँ जी ने अपने बच्चों को सब्जी बेचकर पढ़ाया लिखाया और उनकी हर मांगे पूरी करी। आज इनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिसर हैं, वो भी सिर्फ इनकी वजह से। इन माँ जी की गलती बस इतनी थी कि अपनी बहू के मना करने के बावजूद भी इन्होंने फोन रिसीव कर लिया। आखिर करती भी क्या? फोन घंटों से जो बजा जा रहा था। क्योंकि ये देहाती थी तो इसलिए इनके बच्चों ने इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। पिताजी अभी यहीं पर ही रुके, मैं भी आता हूँ। कोई है? हाँ, आप कौन? मेरा नाम प्रदीप है और मेरा नाम सौरभ है और मैं बसई से आया हूँ। मेरे को अपने पिताजी का एडमिशन इस वृद्धाश्रम में कराना था। आप तो ऐसा कहिए ना कि आप अपने पिताजी को हमेशा के लिए यहीं छोड़ना चाहते हैं। नहीं, मेरा और मेरे पिताजी के बीच में कुछ अनबन हो चुकी है, जिसकी वजह से हम मुझसे कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए। अच्छा ठीक है, आप अपने पिताजी को अंदर ले आइए। आइए दादाजी। पिताजी, मैं आपको कुछ दिन में लेने आता हूँ। दादाजी, आप तब तक यहीं बैठ जाइए। हे भगवान, कितने बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पालते पोसते और बड़ा करते हैं और उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो अपने माँ बाप से जुड़ा है। Good afternoon, sir. Good afternoon, student. Now take your seats. Thank you, sir. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको हिंदी में कुछ याद करने के लिए दिया था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी और नाना नानी। क्या बच्चों याद करके आए हो? Yes, sir. मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, लिखना स्टार्ट करो। सबकी नोटबुक सबमिट करके मेरे पास लाओ।
कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। सर आज मैंने क्लास 7 का टेस्ट लिया था जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन जब मैं प्रदीप की नोटबुक चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। ऐसा क्या लिखा था प्रदीप ने? लीजिए सर, आप भी देख लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मैं आप लोगों से बहुत ही प्रेम करता हूँ। मेरी दादी मुझे राजा रानी व परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी और मेरे दादा मुझे पापा के बचपन के किस्से। वह कहते थे कि मेरे पापा मेरे ही जैसे बचपन में नटखट और शरारती थे। जब भी मेरे पापा गिर जाते और रोने पड़ते तो मेरे दादा पापा को अपने कंधे में उठाकर चुप कराया करते। पर आज जब मेरे दादा को मेरे पापा मम्मी की सहायता की जरूरत है तो वह अपने फर्ज से पीछे मुकर रहे हैं। वह कहते हैं कि जब यह बुद्धा मर जाएगा तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वह ना ही मेरे दादा को ठीक से खाना पानी देते हैं और ना ही दवाई। वह कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ घुल मिल के रहूँगा तो मेरी सोच भी उनके ही जैसे पुराने जमाने की हो जाएगी। कक्षा 7 से प्रदीप रावत। धन्यवाद। May I come in, sir? कम इन। Yes, sir. क्लास 7 से प्रदीप को बुलाइए। Okay. प्रदीप, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मैं कमी सर। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। डरो मत बेटा, इधर आओ। प्रदीप बेटा, आपने जो इस टेस्ट में लिखा था क्या वह सच है? यस सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। रो मत बेटा, जाओ आप अपनी क्लास में जाके मन लगा के पढ़ो। सूरज, यह तो बहुत गंभीर बात है, इनके पेरेंट्स को कॉल करिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते सर। आप स्कूल बंद होने से पहले पहले स्कूल आ जाइए। पर सर क्या काम है? कुछ काम है, आप स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं भी आता हूँ। सर मैं आ सकता हूँ? कम इन। क्या आप? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या आप प्रदीप के पिताजी हैं? हाँ, मैं ही प्रदीप का पिता हूँ। बैठिए। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कि प्रदीप ने कोई शरारत की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है कि आज के बाद आप अपने बेटे से हिंदी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। अगर आप अपने बेटे से इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो वह कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। पर सर ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने बेटे प्रदीप से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर अस। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद एक हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ और मुझको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैंने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिला करवाया ताकि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और वो बड़ा आदमी बन सके। इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझसे बात करना छोड़ दे। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सौरभ। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाए और लाइफ में कामयाब हो। हर पीढ़ी में बदलाव के साथ सोच में भी परिवर्तन होता है, इसे हम जनरेशन गैप भी कहते हैं। पर सर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि आपके और आपके बेटे की सोच में अंतर है? हाँ सर, जो सुविधा मेरे बेटे को मिली है वो मेरे टाइम पे बिल्कुल नहीं थी। एक सवाल और मिस्टर सौरभ, जो सुविधाएं आपको मिली थी वह क्या आपके पिताजी के समय पे थी? बिल्कुल नहीं सर, उस समय तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर एक आध स्कूल हुआ भी करते थे वो बहुत दूर होते थे। यही समझाने के लिए तो मैंने आपको बुलाया था मिस्टर सौरभ। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब यह है कि आपके पिताजी के टाइम पे स्कूल नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, वह रेडियो का ज़माना था मिस्टर सौरभ। लेकिन आपका बेटा जिस समय में पैदा हुआ है वह समय इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप जैसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। पर सर ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल आज हमने बच्चों का टेस्ट लिया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था, लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने कुछ ऐसा लिखा जिसे देखकर मेरा दिल अंदर से झिझोड़ लिया। मिस्टर सौरभ, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मैं आप लोगों से बहुत ही प्रेम करता हूँ। मेरे
पापा मेरे दादा को ना ही ठीक से खाना देते और ना ही ठीक से दवाई पानी। वह कहते कि जब यह बुद्धा मर जाएगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कक्षा 7 से प्रदीप रावत। धन्यवाद। देखिए मिस्टर सौरभ, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा बहुत ही होशियार और होनहार स्टूडेंट है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर सौरभ, बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर सौरभ। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जैसा रूप देना चाहें दे सकते हैं। बच्चों का दिमाग कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसा होता है, जैसा डाटा वह पाते हैं वह सीख लेते हैं। बस कीजिए सर, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी और मेरी पत्नी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब हम अपने बच्चे को उसके मम्मी पापा से उसके दादा दादी से मिलने से नहीं रोकेंगे। माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने पिताजी से मांगिए जिनका दिल आपने दुखाया है। ठीक है सर, मैं आज ही अपने बेटे को उसके दादा के बाहर ले जाता हूँ। ये हुई ना बात मिस्टर सौरभ, आप जाइए अपने पिताजी के साथ समय बिताइए। कोई है? अरे भानु। हाँ जी। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो प्रिंसिपल सर ने मुझे स्कूल में बुला लिया था। क्यों, क्या हुआ? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की? अरे नहीं, तुम खुद ही पढ़ लो। लाइए। अरे आप प्रिंसिपल सर की बातों को इतना दिल पे मत लीजिए। उन्होंने आपसे जो भी कहा आप उसे एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। सिंपल, आप इन बातों को दिल पे मत लीजिए। आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। वो अखबार कहाँ है? देखिए तो नीचे ही होगा टेबल के। हाँ मिल गया, लीजिए चाय। आओ बेटा, आ गए तुम? हाँ माँ। और बताओ कैसा था तुम्हारा टेस्ट? बहुत अच्छा गया मम्मी मेरा टेस्ट। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाओ। क्या घर पर कोई है? अरे भानु जरा देखना कौन आया है। अरे आप देख लीजिए ना, मैं खाना बना रही हूँ। ढंग से अखबार भी नहीं पढ़ने देते। हाँ आप कौन? क्या ये मिस्टर सौरभ का घर है? हाँ मैं ही सौरभ हूँ। आप कौन? मैं माया ओल्ड एज होम से आया हूँ। यहाँ पर किसी ने 2 सीटें बुक करवाई थी। कितनी तारीख की? 10 तारीख 12 महीना 2040 में। अरे भानु जरा इधर आना। अरे आ रही हूँ भाई। ठीक से खाना भी नहीं बनाने दिया। और ये कौन है? तुम इनको नहीं जानती? नहीं तो। अरे जरा प्रदीप को बुलाना। बेटा प्रदीप कहाँ हो? यहाँ आओ तो। आए माँ। जल्दी आओ बेटा। आ रहा हूँ माँ। क्या हुआ मम्मी? बेटा देखो, ये बोल रहे हैं कि ये माया ओल्ड एज होम से आए हैं। क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ माँ, मैंने आप लोगों के लिए माया ओल्ड एज होम में सीटें बुक कराई थी। क्या बेटा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, आपने दादा के साथ भी तो ऐसे ही किया था ना? नारायण, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि तू कल को हमें वृद्धा आश्रम छोड़ के आ जाए। पर अपने दादा दादी के साथ भी तो ऐसे ही किया था ना। देखिए तो ये क्या बोल रहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी। तुम्हारे पिताजी के कहने पर भी मेरी आंखें नहीं खुली। चलो आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से कह के तुम्हें तुम्हारे दादाजी से मिलाऊंगी। बेटा आप जाइए। ठीक है, चलो बेटा। चलो बेटा उठो। कोई है? हाँ बोलिए। क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ, आप तो सौरभ हो ना? हाँ मैं अपने पिताजी को लेने आया हूँ। पर आपने तो कहा था कि मैं 6-7 महीनों के बाद अपने पिताजी को लेने आऊँगा। अरे वो मेरे और मेरे पिताजी के मेरे सब गिले सूखे मिट चुके हैं, इसलिए मैं अपने पिताजी को लेने आ गया। अच्छा ठीक है, मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं बेटा, सब घर की कहानी यही है। सुबह का भूला शाम का लौटा, सब भूला नहीं कहते बेटा।
दादी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं आपके पोते को लाई हूँ। दादाजी, चलिए पिताजी हम घर चलते हैं। ठीक है। अंत में मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि जो गलती मैंने की है कृपया करके आप उस गलती को ना दोहराएं और अपने माता पिता एवं अपने सास ससुर को खुद से व अपने बच्चों से दूर ना करें। धन्यवाद।